बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कवर करवाया जाएगा शिवलाल बुक से, जो कि शिवलाल पब्लिशर है। इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में रहते हैं, जिसमें से आप एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त एग्जाम्पल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल में शिवलाल की बुक से पूरे एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे। जितने भी शिवलाल की बुक में एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा, और अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो शिवलाल की बुक से हम एक एक चैप्टर को खत्म करते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज से। ओके, आज का टॉपिक है हमारा उदाहरण नंबर 14A। यदि y बराबर से 2 10x बटे 2 दिया हो, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं अवकलन वाले, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, पहले के जो हमारे क्वेश्चन थे, पहले हमारे क्वेश्चन अगर आप ये देखें 13 वाले हमने करे थे, उसमें भी सिद्ध करना था, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी हमारे 14 क्वेश्चन नंबर है, मतलब एग्जाम्पल है, जो कि आपके अवकलन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dy बटे dx बराबर से 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमने पहले भी कहा था कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक, जैसे मान लो 10 के साथ में क्या लिखा है, आप उसको थोड़ा सा भूल जाइए। सिंपल आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर आपको 10 का अवकलन करना है। ठीक, तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, चलो यहाँ पर क्या करना है, हमको dy बटे dx करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने y का मान रख दिया, y का मान कितना था, ये दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा y का मान रख दिए, 2 10x बटे 2। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब हमें ये पता है कि जो भी हमारा सिंपल नंबर होता है ना, जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम सामने लिख देंगे, और d बटे dx वापस से हम 10x बटे 2 का अवकलन करेंगे। x बटे 2 को आप अगर भूल जाएं तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर 10x का आप अवकलन करते हो तो आपका सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन x के प्लेस में जो भी वैल्यू होगी वो साथ में आएगी। तो यहाँ पर x डिवाइड बाय 2। ठीक है, और पहले भी जैसा बताया गया है कि यहाँ पर जो अवकलन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब पहले आप 10 का करेंगे, 10 का करा तो आपको cos मिल गया, वापस से आपको x बटे 2 का करना होगा। तो x बटे 2 का जब आप अवकलन करोगे तो x का ही अवकलन होगा, ना कि 1 बटे 2 का। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही चीज कर दी गई। फिर से अगर देखें 2 10x बटे 2 है, हमने 2 को सामने लिखा, 10 का हम अवकलन करेंगे। 10 का अवकलन आपका सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन x की जगह पर x बटे 2 है, तो सेम टू सेम आ गया। फिर उसके बाद x बटे 2 का भी हम अवकलन करेंगे, तो x बटे 2 का हमारा अवकलन होता है 1 बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये देखिए, ये 2 तो इसके साथ इनटू में है, और ये वाला 2 उसके डिवाइड में है ना। और अगर और चीज़ को कन्वर्ट करें तो भाई हमें चाहिए क्या, हमें सेक स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें कॉस के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ये जो लिखा हुआ है, हम सेक को कन्वर्ट करेंगे, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको रेशियो वाले फॉर्मूले पता होंगे, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस। तो 1 बटे कॉस मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर x बटे 2। जैसा सेक होगा वैसा कॉस आएगा। तो सेक स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर में आया, सेक x बटे 2 है तो x बटे 2 कॉस में भी आया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों को, छोटे छोटे फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपका फॉर्मूला होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर डिवाइड में है, तो डिवीजन में होने का कारण वही है कि यहाँ पर उसके पास में x है, ना कि 2 है। अगर 2 थीटा होता तो सिंपल रहता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पर x बटे 2 में है। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगर अगला देखें, अगला है हमारा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। 14 नंबर का बी नंबर, कि भाई x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, किसका,
log 10x/2, ठीक है, किसका log 10x/2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर से log 10x/2 दिया है। सिंपल वही स्टेप रहेगी, सबसे पहले आप log का करोगे, वापस आप 10 का करोगे, फिर उसके बाद x/2 का करोगे, और लास्ट में हमको छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने dy/dx लिखा, ठीक। अब यहाँ पर हमने y का मान रख दिया। वापस से क्या कहा गया कि सबसे पहले आप log का अवकलन करोगे, तो जब आप log का करोगे तो log के साथ में जितनी भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आपके अपॉन में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, बटे में आ गई। उसके बाद हम 10 का करेंगे, तो जब आप 10 का करोगे तो sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा। जब आप x/2 का करोगे तो सिंपल 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या क्या आ गया कि अब देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि भाई हमने log का फॉर्मूला लगाया तो बटे में आ गए, 10 का फॉर्मूला लगाया तो सेक स्क्वायर में आ गया, और 1/2 को जब हमने सॉल्व करा तो 1/2 आ गया। लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर आ गया आपका सेक स्क्वायर से। सेक स्क्वायर का मतलब सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, तो सेक स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर होगा, और सेक के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो कॉस के साथ आएगी, ठीक। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या चीज़ें हो गई, टेन थीटा 10x/2 और कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर साइन कैसे आ गया, तो भाई अगर आप 10 का फॉर्मूला लगाते हो, 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस होगा, ठीक है, और इंटू में क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, तो सिंपल कितना आ जाएगा आपका साइन इंटू कॉस, ठीक है। क्या आ गया, साइन इंटू कॉस आ गया, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, ये इस चीज़ को हमने कन्वर्ट करा तो साइन और कॉस आ गया, और ये जो अपॉन में 2 था ये 2 आपका सामने लिख गया, तो फाइनल यहाँ तक पहुँच गया, है ना। 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब ये भी फॉर्मूला होता है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा होता, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा नहीं लिखा, मतलब 2 नहीं लिखा है। 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर थीटा ना लिखकर थीटा/2 लिखा है, ठीक है। कॉस में भी थीटा ना लिखकर थीटा/2 लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को कि अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा होता, तब इसका फॉर्मूला होता हमारा साइन 2 थीटा, ठीक। लेकिन हमको जो दिया हुआ है यहाँ पर वो कैसा दिया हुआ है, थीटा/2, थीटा/2, इसलिए अगर हम थीटा/2 करते हैं तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो फाइनली हमारा कितना आएगा, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपका फॉर्मूला होता है, और 1/sin x ये आपका cosec x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपके अवकलन होते हैं, देखो अगर सिद्ध करने के लिए दे दिया तो बहुत अच्छी बात है कि हमको कैसे भी करके सिद्ध करना है, लेकिन जब आपको सिद्ध करने के लिए ना दिया हो तब आपको उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर हमने इसको यहाँ cosec x तक लेके चले गए, ठीक है। अब हम इसका c वाला भी देख लेते हैं। इसी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिर से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अंडर रूट y बराबर से अंडर रूट 1 - x और बटे में 1 - cos x और बटे में 1 + cos x। तो यहाँ पे या तो हम हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं तो भी अवकलन निकाल सकते हैं, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मान लो कि भाई हमने क्या बताए थे कि जो चीज़ रूट में होती है उसको सबसे पहले रूट को सॉल्व करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा एग्जाम्पल दिया है आप ऐसे ही करो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसा आपके पहले के एग्जाम्पल में बताया गया है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर हुआ क्या है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है कि 1 - cos x को उनने क्या लिख दिया, 2 sin स्क्वायर 1/2x, ठीक। अब ये लिखा कहाँ से उनने, तो ये लिखा है आपके फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पर भी फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप रिवाइज कर लें, क्या है, cos 2 थीटा, ठीक है। क्या लिखा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा।
ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करें, चेंज करने का मतलब अगर हम देखें कि भाई इस चीज को, ठीक है, किसको, अगर आप इसको यहीं पे रखते हैं, मतलब राइट हैंड साइड ही रखते हैं, और सॉरी जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, और कॉस 2 थीटा को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक, ये होता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके पास में x है, ना कि 2x है। अगर 2x होता तो चेंज हो जाता, लेकिन वहाँ पर x नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 2 लगाएंगे। अब अगर यहाँ पर बटे में 2 लगाया है तो हमको यहाँ पर भी बटे में 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। आप 12th में हैं, आपको 11th की फिजिक्स में आपको पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे, और नहीं तो आप इसमें भी मैथ में देखेंगे तो इसी एक्सरसाइज में आपको इसके भी फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करें कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल x लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 2 थीटा लिखा है, तो अगर यहाँ 2x लिखा होता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक। अगर हमने यहाँ पर भी 2 से भाग दिया है तो हमको यहाँ पर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो गया भाई, ये 2 से 2 तो आपका कट गया, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये है ना, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, थीटा बटे 2 मतलब x बटे 2 सिंपल लैंग्वेज में। और इसी के जैसे आपका प्लस वाला भी फॉर्मूला होता है, जब आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट हुआ, लेकिन 2x होता तो ये सिंपल x होता, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर इन्हें 2 से डिवाइड करा, मतलब यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 आया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसके ऊपर में रूट था तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर हमारे पास 10x बटे 2 बचा, ठीक है। ये तो बचा है, अभी इसका अवकलन नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने सवाल को इजी करा है, मतलब छोटा करा है। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में ले चलो, तो सॉल्यूशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या दिया है, 10x बटे 2 का आपको अवकलन करना है। तो इसके पहले, सबसे पहले आप 10 का करोगे, 10 का करोगे तो आपके पास में सेक स्क्वायर x बटे 2 आ गया। दूसरा x बटे 2 का करोगे, x बटे 2 का करोगे तो सिंपल आपका 1 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 1 बटे 2 सेक स्क्वायर x बटे 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।